नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम फैक्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट बुक्स, जिससे प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। तो मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। इसके साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लीलावती पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में लिखित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है और इसमें 625 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्स्यायन। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पुस्तक मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। पुस्तक महाविवास किसके द्वारा रचित है? वसुमित्र के द्वारा। कामसूत्र किसके द्वारा रचित है? वात्स्यायन के द्वारा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीजक। तो मित्रों, क्या कहा जाता है? कबीर की रचनाओं को बीजक कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं। साखी, कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचना किया गया है इसमें। नंबर 2, शबद, कबीरदास के पदों का संकलन किया गया है इसमें। नंबर 3, रमैनी, इनकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? मित्रों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल-बरूनी। इसी के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो शकुंतला के लेखक हैं कालिदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? कालिदास। इनकी अन्य रचना देख लेते हैं। शकुंतला, शकुंतला जिसे अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से जाना जाता है। मालविक अग्निमित्रम, विक्रमो वर्ष्यम। इनके 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव, रघुवंशम। खंड काव्य हैं मेघदूतम, ऋतु संहारम। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य सिद्धांत। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं मित्रों। तो इसे किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है सूर्य सिद्धांत पुस्तक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
अनब्रेकेबल अन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो मित्रों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अनब्रेकेबल अन ऑटोबायोग्राफी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो ये मुक्केबाजी से। मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2020 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मैरी कॉम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के किसके शासनकाल में रची गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। इसके लेखक नक्शबी हैं। कौन है? नक्शबी। अकबरनामा, सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत और रामचंद्रिका किसके शासनकाल में लिखी गई थी? अकबर के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किराता अर्जुनियम लिखा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारवी। संस्कृत में लिखित महाकाव्य किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है। भारवी एवं दंडी दोनों पल्लव दरबार में रहते थे। दंडी ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरित्रम लिखा है, जो 10 राजकुमारों की एक रोमांचक कहानी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 कुमार चरित्र किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगी दंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्रक। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मृच्छकटिकम शब्द का अर्थ मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी है। यह 10 अंकों का एक संस्कृत नाटक है, जिसकी रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। इस नाटक का केंद्र बिंदु एक सुप्रतिष्ठित लेकिन निर्धन नौजवान ब्राह्मण चारुदत्त के एक धनी वेश्या बसंत सेना के साथ प्रेम को इर्द गिर्द घूमती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। पादशाहनामा एक मुगल कालीन ऐतिहासिक कृति है, जिसकी रचना किसने की है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। यह 1540 में अवधी में, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी में लिखी हुई सबसे पुराना लेख है, जिसे शेर शाह के शासनकाल में पूरा किया गया था। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती के प्रति आसक्तता के बारे में एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रामायण किसने लिखी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि ने। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत महाकाव्य है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इस महाकाव्य में रघुवंशम के राजा राम की गाथा कही गई है। इसकी रचना त्रेता युग में की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविक अग्निमित्रम किसने लिखी है? अभी हमने डिस्कस किया था कालिदास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। मालविक अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मालविक अग्निमित्रम कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में।
ये 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। हमारी अगली बुक है मुद्रा राक्षस। किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। पाणिनि ने कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है जिसमें उसके विश्व विकास का सिद्धांत, नियम और मरने के बाद की रीति और पैगंबर जरथुष्ट की शिक्षाएं शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। किताब उल रहेला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक एक यात्रा वृत्तांत है। यह किताब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। कुछ अन्य इंपोर्टेंट बुक डिस्कस कर लेते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट बुक है हमारी डिवाइन द विराट कोहली स्टोरी किसकी है? विजय लोकपल्ली। नेक्स्ट बुक हाउ टू प्ले क्रिकेट डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन के द्वारा लिखित है। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार। बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है प्लेइंग इट माई वे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एसोसिएट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? ये लिखी हुई है आपकी ऑप्शन बी, दिलीप कुमार चक्रवर्ती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज पुस्तक किसकी है? दिलीप कुमार चक्रवर्ती। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। क्लिनिकल मेथड्स इन ऑर्थोपोडिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? उपेंद्र कुमार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतजलि। इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट बुक डिस्कस कर लेते हैं। तो योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पंतजलि के द्वारा। मिलिंद पन्नो बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नागसेन। वैश्विक सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? कणाद। महाविवास किसके द्वारा लिखी गई है? वसुमित्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोनिया मिर्जा की जीवनी है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो ये किससे है? टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्रत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारामिहिर। कुछ इंपोर्टेंट बुक डिस्कस कर लेते हैं। व्रत संहिता पुस्तक बारामिहिर द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तक आर्यभट्टीय किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता चरक के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुतोम पेन चार नक्शा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुतोम पेन चार नक्शा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली प्रसन्न सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हुतोम पेन चार नक्शा पुस्तक काली प्रसन्न सिंह ने लिखी है। काली प्रसन्न सिंह का जन्म 1840 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। उन्हें बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डगा दीनबंधु मित्र। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नील दर्पण पुस्तक 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक बंगाली नाटक था। कैसा बंगाली नाटक था? ये पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। 1859 ईस्वी में बंगाल में हुए नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया गया है। ये भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। तो कई बार पूछा जाता है कि नील दर्पण में किसका उल्लेख है? तो नील विद्रोह का उल्लेख है, जो कब हुआ था? 1859 में। कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजावली। शंकर देव द्वारा रचित भावना में ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रजावली भाषा में मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और अन्य भाषविक तत्वों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में लिखी गई है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया है, बंगदूत, यह एक साथ 4 भाषाओं बांग्ला, हिंदी, उर्दू व बनारसी में छपने वाली पत्रिका थी। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट बुक्स इनकी कौन कौन सी? संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, बंगदूत 4 भाषाओं में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। देखिए, मोहन राकेश के द्वारा लिखे हुए अन्य नाटक आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयराम रमेश। इसी के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश हैं। यह किताब नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा।
प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पित्रोदा हैं। इनको भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिक क्षेत्र में 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेतन भगत। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी हुई अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन, टू स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया गया था, क्या नाम है? ऑप्शन ए, चेतन भगत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसीडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुपुल जयकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक पुपुल जयकर हैं। पुपुल जयकर को 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अमार सोनार बांग्ला मेरे सोने का बंगाल या मेरे सोने जैसा बंगाल भारत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा है। टैगोर ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 में लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि, जिसे 1913 में भारत का साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लाइफ ट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये किताब 26 कविताओं की एक दुर्जेय व्याख्या है, जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झुम्पा लाहिरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिरी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है और ये लघु कथा के लिए जानी जाती हैं। इनकी प्रमुख किताबें हैं द नामसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है, जबकि द साइंटिफिक इंडियन इन्विजिंग इन एम्पावर्ड नेशन तथा इग्नाइटेड माइंड्स
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यापति निम्नलिखित में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवाहट एवं मैथिली तीनों रूपों में मिलती हैं। इन्हें वैष्णव एवं शिव भक्ति के सेतु के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज सिंह चौधरी। क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों को कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता गेट्सबेल। और उनकी अन्य पुस्तकें हैं टू नामसैक, द लोलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। इस पुस्तक को सन 2014 में मुंबई में लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ऑफेन कम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण दोशी। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।